प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और यहाँ पे मेरा संख्या दे रखा है 135 और 225। कह रहा इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये जो दिया हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, आखिर यह होता क्या है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपने बचपन में बहुत से भाग बनाए होंगे, जिससे मान लीजिए यहाँ 5 से भाग दे रहे हैं 12 में, तो कितने बार में लगेगा? 2 बार में। 10 कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 2। और ये जो कैंसिल होके 2 आया है, ये इसका हो गया शेषफल। यानी ये जो 2 आया है इसको हम शेषफल बोलते हैं। और ये जितने बार में भाग लगा है इसको हम बोलते हैं भागफल। और हम जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। और जिस संख्या में भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। अगर आपको कोई भाज्य बराबर पूछ दे तो सिंपल सी बात है, भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये जो मेरा ए दिया हुआ है इसी को हम बोलते हैं भाज्य, यानी भाज्य को ही हम ए बोलते हैं। तो ए बराबर मेरा हो जाएगा, और भाजक को ही बी बोलते हैं बी, और गुणे है तो गुणे, भागफल को ही क्यू बोलते हैं क्यू प्लस, और आर है, आर का मान ही शेषफल होता है प्लस आर। यही हो गया मेरा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या बोल दे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो चलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस क्वेश्चन का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो चलिए पहले इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहां पे लिखेंगे हल। अब यहां पे हम इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 225 में भाग देंगे 135 से, यानी मेरा भाजक हो जाएगा 135, जो कि मेरा b बराबर होता है, और मेरा भाज्य हो जाएगा 225, जो कि हम a को बोलते हैं। तो यानी a बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 225, जो कि मेरा भाज्य है, और b बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 135। अब यहां पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको पता होगा ये जो ए दिया हुआ है ये क्या है, और बी क्या है, क्यू क्या है, और आर क्या है। इस चीज को अभी तुरंत हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे भाग विधि द्वारा, और इधर हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के मान पर पुट करते चले जाएंगे। तो यहाँ एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इधर हम भाग देंगे। यहाँ 135 में 225 से, यानी 135 से 225 में भाग देंगे। तो एक बार में लगेगा 135, 2 बार में ज्यादा हो रहा था, और यहाँ कैंसिल करेंगे 0, 9, और यहाँ तो कैंसिल नहीं हो गया।
अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 225, ये तो मेरा ए का मान है ही, तो यहाँ हम लिख लेंगे चरण फर्स्ट में ए का मान क्या है 225, तो हम यहाँ ए की जगह पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 225। उसके बाद बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद कह रहा है बी का मान है 135, यानी बी मेरा भाजक होता है 135। उसके बाद क्यू का मान क्या आया है, अभी हम भाग दिए और क्यू का मान कितना आया है 1 आया है, और यहाँ क्यू की जगह पर 1 लिखेंगे और प्लस आर कह रहा है, तो आर का मान अभी तुरंत निकाले हैं जो कि मेरा 90 आया है। हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि मेरा आर का मान 0 ना आ जाए। अब यहाँ पे 90 से भाग देंगे 135 में और यहाँ 135 को लिख लेंगे, यानी 135 में हम 90 से भाग दे रहे हैं तो मेरा भाज्य हो जाएगा 135 जो कि ए का मान होगा। तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिख लेंगे हम चरण सेकेंड, तो ए का मान क्या हो जाएगा 135, तो लिखेंगे 135 बराबर बी का मान क्या हो जाएगा 90 गुने क्यू, तो क्यू का मान निकाल देते हैं भाग देकर, तो 2 बार में ज्यादा हो रहा है इसलिए 1 बार में लगाएंगे 90, और यहाँ कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4, यानी कैंसिल करने के बाद 45 आया, यानी आर का मान क्या आ गया 45, और मेरा क्यू का मान क्या आ गया 1, लिखेंगे 1 प्लस आर का मान क्या आ गया है 45। अभी भी मेरा आर का मान 0 नहीं आया है, तो फिर एक बार और देते हैं। अब यहां से ये 90 यहां पे लिखा जाएगा, 2 बार में पूरा पूरा कट रहा है 90, और यहाँ आर का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ चरण थर्ड लिखेंगे चरण थर्ड। अब चरण थर्ड में ए का मान क्या हो जाएगा 90 बराबर बी का मान क्या हो जाएगा 45 और क्यू का मान क्या हो जाएगा 2, लिख देंगे गुने 2 प्लस आर का मान क्या आ गया 0, यहाँ लिख देंगे 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF 45 से पूरा पूरा कटा है तो लिखेंगे 45, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं अतः 135, 225 का HCF क्या आ गया है 45, ये इसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और दे रखा है जो कि कह रहा है 196 और 38,220, और तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट का 2 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।